सबसे पहले छुट्टी ही डिसाइड कर लिया जाए या लास्ट में करना है छुट्टी डिसाइड? हाँ, सबसे पहले छुट्टी ही डिसाइड करना है। ठीक है, देखिए छुट्टी कितना बड़ा होगा उस पर डिपेंड करेगा आप लोगों को होमवर्क कितना बड़ा ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये मन में रखना है, अगर छुट्टी बड़ा होगा तो असाइनमेंट भी फिर रहेगा। ठीक है, और जो असाइनमेंट करके लाना भी होगा। ठीक है, असाइनमेंट वही जो चल रहा है उसी के राउंड, इट्स नॉट कि मैं आपको ओवरबर्डन कर दूंगा, बट पीछे की जो चीज़ें छूट गई हैं उसको मैं कम से कम एक्सपेक्ट करूंगा कि आप करके इसके बाद छुट्टी के बाद ले आए। ठीक है, और जो जो असाइनमेंट कर रहे हैं अभी तक प्रॉपर कर लिए हैं, उनसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वो कुछ और एडिशनल करे। हाँ, वो क्या, वो कुछ और एडिशनल करे, राइट। ठीक है, तो छठ का तो हम लोग छुट्टी ऐसे दे ही रहे हैं, रुको एक बार देख लेते हैं। एक वीक का क्लास बच जाएगा ना आप लोग का? अच्छा, नहीं है मेरे पास। 27 को है ना छठ? 27 28 को है, राइट। और आज क्लास हो जाएगा, 2 वीक मिस हो जाएगा क्या आप लोग का? दो वीक तो बहुत बड़ा गैप हो जाएगा। अट्ठाईस से तो क्लास हो सकता है, 27 को तो मॉर्निंग वाला आ गया है। 28 को मॉर्निंग वाला आ गया, 29 से क्लास हो सकता है आई गेस। ठीक है, 29 से तो क्लास हो ही सकता है, मॉर्निंग वाला अर्ग के बाद जिनका घर होगा वो शाम में निकल ही सकते हैं अगर बाहर भी रहते हैं तो भी। ठीक है ना, तो 29 से क्लास हो सकता है, तो एक वीक ही डिस्टर्ब होगा ना। ठीक है, लिख के डाल देते हैं ग्रुप पे। अ, ठीक है, ग्रुप पे भूलेंगे नहीं। तो कहाँ पे थे हम, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? आप पहुंच जाओगे वहाँ पे, ऑन, आप पहुंच जाओगे वहाँ पे। देखिए, नहीं उस पे मत चढ़िए, इस पे चढ़िएगा, वो गिर जाएगा। वाह, ग्रेट। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग, क्या पढ़ रहे थे हम लोग?
फेसबुक एड्स, एबी टेस्टिंग, ग्रेट ग्रेट। कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है? सवाल बहुत सारा होना चाहिए। नहीं एक्टिवेट हो रहा है, क्या नहीं एक्टिवेट हो रहा है? चलो देख लेंगे, एक बार हम क्विकली रिकैप कर देते हैं और आपको ना एड्स का ओवरऑल ओवरव्यू दे देते हैं, उसके बाद तो क्वेश्चन ही आज लेना है, ठीक है? और असाइनमेंट्स भी देख लेंगे, ठीक। देखो सबका ध्यान ऐड जब बात कर रहे हैं ना, ऐड जब चलाने की बात करें तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सकता है आपके पास बिजनेस के लिए ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकता है? लीड जनरेट करना एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, अवेयरनेस करना, लोग उनके बारे में जाने, इसके अलावा सेल लेके आना, ग्रेट, और ट्रैफिक लेके आना, इंगेजमेंट लेके आना, राइट। तो ये सब ऑब्जेक्टिव हो सकता है एक बिजनेस का। या फिर कितना मुफ्त दिया? ठीक है, इंगेजमेंट हो सकता है ऑब्जेक्टिव एक बिजनेस का, ठीक है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव से नहीं, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के बाद आपका बजट क्लियर रहना चाहिए। बजट क्यों क्लियर रहना चाहिए? क्योंकि अब लेट्स से कोई बिजनेस है जो बोल रहा है मेरा 10,000 पर मंथ का बजट है एड्स का, ओके है, कोई दिक्कत नहीं, 10,000 पर मंथ का बजट है। तो अब 10,000 पर मंथ का बजट है, लेट्स से उसको लीड जनरेट, ठीक है, क्या वो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकता है? ठीक है, अब मान के चलो एक लीड का 50 रुपए लगता है या 100 रुपए लगता है, 50 से 100 रुपए लगता है ऑन एवरेज, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इतना ही लगता है, कैलकुलेशन के लिए हम लोग मान के चल रहे हैं कि अगर लीड जनरेट करें तो एक लीड का लेट से 50 रुपए लगेगा या 100 रुपए लगेगा, इन दोनों के अराउंड लगेगा। अगर 50 रुपए एक लीड का लगता है और 10,000 रुपए वो टोटल खर्च कर रहा है, तो टोटल कितना रिजल्ट उसको आ सकता है? 20 नहीं, ज्यादा होगा, 20 तो 1000 में ना होगा, 200 होगा आई गेस। अरे 1000 को 50 से डिवाइड करो ना, कितना होगा? 200 ही होगा ना, ठीक है। और अगर 100 रुपीज एक लीड का लग रहा है तो कितना हो जाएगा? 100 रुपए, राइट, ठीक है। तो क्या अब अगेन रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन सेट हो गया है। ये क्यों जरूरी है? देखो अगर अपना बिजनेस कर रहे हो तब तो अपना प्रॉफिट लॉस है, तब कोई आप किसी और को नहीं कुछ बताना है, लेकिन लेट्स से किसी क्लाइंट के लिए एड रन कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन सेट करना बहुत जरूरी होता है। क्या, या फिर कहीं जॉब भी कर रहे हैं, ठीक है, आपका मैनेजर आया बोला कि ये वाला क्लाइंट है इसका ऐड चला दीजिए, तो आप सही एक्सपेक्टेशन सेट करें, ये बहुत जरूरी है। अब वो अगर लेट से कोई क्लाइंट उसका 20,000 का बजट है और वो सोच के चल रहा है 20,000 का बजट है, अब तो हमको महीने का 2-3 हजार लीड आ जाएगा, तो अब तो मेरा बिजनेस स्काई रॉकेट हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होगा 20,000 का बजट से? नहीं होगा। तो वहां पे आप उससे उसका एक्सपेक्टेशन सेट करेंगे कैसे? बजट क्या है, तो बजट क्या है तो आप रिजल्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 100% यही होगा, हो सकता है इस रिजल्ट से 30% आप बेहतर, ठीक है, या 50% अच्छा कर दिया, 50% खराब कर दिया, ठीक है। तो जो एक्सपेक्टेशन आप सेट किए हैं उसके अराउंड ही वो भी है, उसके अराउंड आप ही। ऐसा नहीं हो कि 2 महीना पैटर्न कर, 2 महीने के बाद वो आपको बोल रहा है कि अरे आप, हम तो सोचे थे कि आप एक्सपर्ट आदमी होंगे, और समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं, राइट, ठीक है। तो बजट क्लियर रहना चाहिए। बजट के बाद है आपका ऑडियंस। अगेन ये वाला जो पार्ट बोले ना, पूरा ऑडियंस का पार्ट, ठीक है, तो ये आपको अगर आज आप 2025 में ऐड चला रहे हैं तो पूरा एआई ओवरटेक कर चुका है। पूरा एआई ओवरटेक कर चुका है मतलब क्या है कि आप ऑडियंस में कुछ भी डाल रहे हैं, उसके बाद भी अगर एआई को लगता है कि इसके बियॉन्ड जाने से आपको फायदा होगा तो वो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। और आने वाले टाइम में
हो सकता है यहाँ पे ऑप्शंस डालने का जो अभी आपको मिल रहा है मौका, वो मौका भी धीरे धीरे खत्म हो जाए, राइट। अभी भी देखना है हम लोग को जबरदस्ती वहाँ चेंज करना पड़ रहा है, स्विच सेटअप, ठीक है, गो टू ओरिजिनल सेटअप, राइट, ठीक है। आने वाला टाइम हो सकता है पूरा हट जाएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केस में ये एआई जो है अच्छा काम करता है, हम लोग अपना बिजनेस में ही टेस्ट किए हैं, ये अच्छा काम करता है ये ऑडियंस वाला ऑप्शन, ठीक है। अल्टीमेटली अगर अभी ऐड चला रहे हैं तो सारा खेल है किसका, ऐड कॉपी का। आपका ऑफर कितना प्यारा है, आपका ऑफर आपके कॉम्पिटिटर से कैसे अलग है, ठीक है। लाइक मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ कि हम 2015 से फेसबुक गूगल ये सब पे ऐड चला रहे हैं, ठीक है। पहले ऐसे था कि फेसबुक पे जो ऐड है, क्योंकि फेसबुक पे गूगल पे बहुत कम लोग ऐड चलाते थे, ठीक है, बाकी जो मीडियम ऑफ एडवर्टाइजिंग था वहाँ पे ज्यादा मार्केटिंग होता था। तो अब इंटरनेट पे देखा हुआ चीज पे आदमी तुरंत भरोसा करता था, क्योंकि नया नया देख रहा है, राइट, ठीक है, एकदम नया नया चीज था सबके लिए। लेकिन अभी क्या हो गया, ये 10 साल देख लिए जी, हम एक डिकेड देख लिए। अभी क्या हो गया कि अभी ऐड चलाना कोई मतलब नया चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऐड चलाने जानता ही। फेसबुक ऑप्शंस भी इतने आसान बना दिया है कि कोई भी 2-4 क्लिक करके ऐड चला सकता है, ठीक है। तो ऐड चलाना रॉकेट साइंस नहीं है। अब ऐड में क्या आप ऑफर दे रहे हैं सामने वाले को, आपके ऑफर से उसको लग रहा है कि क्या ये प्रोडक्ट का जरूरत है हमको कि नहीं है, वो मैटर करता है, ठीक है। तो सारा खेल है कि कितना अच्छा आप ऑफर सोच सकते हैं, कैसे आपका प्रोडक्ट तो वही है लेकिन प्रोडक्ट का आपका जो ऑफर है कॉम्पिटिटर से कैसे अलग हो सकता है, राइट। तो ये सोचना सबसे ये काम है अगर आप अभी इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज इट, ठीक है। हम लोग हर तरह का ऐड चलाएं क्लास में, हम लोग हर तरह का ऐड चलाएं। और अवेयरनेस का ऐड चलाएं सबसे पहले, अवेयरनेस के बाद लीड जेन का चलाएं, लीड जनरेशन व्हाट्सएप के थ्रू चलाएं, ठीक है। इसके बाद लीड जनरेशन के थ्रू चलाएं, इसके बाद हम लोग पिक्सल यूज किए, ठीक है। इसके अराउंड हमको लगता है 2 से 3 असाइनमेंट था, ठीक है। इसके अराउंड एक असाइनमेंट था, ठीक है। तो ये वाला किनका किनका हो गया दोनों, 1 2 3 4 5 लगभग सबका हो गया, लगभग सबका हो गया। ये वाला व्हाट्सएप वाला, व्हाट्सएप बहुत लोग नहीं करना चाह रहे थे तो इंस्टाग्राम हम बोले थे इंस्टाग्राम कर लीजिए, इंस्टाग्राम डीएम यूज कर लीजिए, ठीक है। किनका किनका हो गया ये, रियल एस्टेट का बोले थे खाना वाला, किनका किनका नहीं हुआ, 1 2 3 आपका तो चलिए ये है, ठीक है। और ये फॉर्म वाला लीड जनरेशन, एक तो हम क्लास में ही करवा दिए थे, 2 बोले थे करके लाने के लिए, ठीक है। और ये पिक्सल सेटअप, ठीक है। जिनका जो भी गैप है वो यहाँ पे करिए और हम यहीं पे आप मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, देख लेते हैं। ऑनलाइन में भी जो लोग ज्वाइन किए हैं ये करना है, ठीक है, कि ये करना था क्लास में, जो भी मिस हो गया दिस इज द टाइम आप इसको करिए और मेरे से पूछ सकते हैं। मकसूद जी आप तो अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो अपने बिजनेस के अराउंड आप इसको चलाइए। जी सर, हम उसी में तो बिजी हैं सर, इधर उधर भागना पड़ रहा, टाइम नहीं दे पा रहे हैं सर पूरी तरह से। बहुत इधर कभी वो बुलाते कभी वो बुलाते कभी उधर, ये वो इसी टाइम में हम लगे हुए हैं सर। गांव आए हुए हैं, थोड़ा सा यहाँ पर भी प्रॉब्लम था, इसी वजह से तो ठीक है, ये करिए कि अपने बिजनेस के अराउंड ये व्हाट्सएप पे लीड जनरेशन ये वाला, बाकी भी चीजें एक एक बार ट्राई करिए। जी जी राहुल जी आपका भी जी इफ आई जी एम जी नॉट रॉन्ग बिजनेस है कोई, राइट? जी आपका भी शायद सैनिटरी पैड का बिजनेस है, राइट? आप भी अपने बिजनेस के अराउंड लेट्स से आपको फ्रेंचाइजी बेचना है, आप चाहते हैं कि फ्रेंचाइजी रिक्वेस्ट आपके पास आए, ठीक है, तो उसके अराउंड आप एक ऐड बनाइए और उसको व्हाट्सएप पे कनेक्ट करिए। क्या नहीं हुआ, क्या करना चाह रहे हैं?
क्या हुआ है, इनएक्टिव पिक्सल दिखा रहा है या कन्वर्जन दिखा रहा है। यहाँ पे आते हैं, ये आपका पिक्सल है, आपका थोड़ा अलग टाइप से आ रहा है ना। इसमें ग्रीन वाला मेरा यहाँ पे तो आ ही नहीं रहा वैसा यूआई। ये वाला भी इनएक्टिव है। पिक्सल इंस्टॉल कर लिए थे, वेटिंग फॉर द एक्टिविटी। पिक्सल इंस्टॉल भी नहीं हुआ है करेक्टली। कौन सा प्लगइन यूज किए थे? जो आप बताए थे पिक्सल योर साइट, क्योंकि ये ना एक्टिविटी रिसीव कर लेगा, ठीक है। भले ग्रीन और ये नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये बोल देगा कि 1% विजिटेड या ऐसा कुछ। तो पिक्सल इंस्टॉलेशन में भी कुछ तो इशू है। दूसरा कस्टम कन्वर्जन में जाकर ये भी इनएक्टिव है, यानी ये भी थैंक यू पेज पे रीड नहीं किया है। थैंक यू पेज 2 ये भी रीड नहीं किया। तो आपको लगता है पिक्सल इंस्टॉलेशन में ही प्रॉब्लम हुआ है। एक बार खोल के देखो वर्डप्रेस, क्या एरर दिखा रहा है? पेमेंट एरर, पैसा चला गया। हाँ एक्टिव मतलब पैसा है और चल रहा है। पेमेंट एरर यानी पैसा खत्म हो गया और ऐड रुक गया। हाँ ऐसा तो नहीं आना चाहिए। अच्छा बैक करो वहाँ पे, वर्डप्रेस खोलो ना अपना। यही वाला था ना, rupali.agast। यहाँ पे जो तो 3 लाइन जो है नीचे में, इवेंट मैनेजर में डायरेक्ट मत जाओ, ऑल टूल्स में जाओ। हाँ जाओ वहाँ पे। नहीं इवेंट मैनेजर डायरेक्ट मत जाओ, ये तो खुल ही नहीं रहा ना। अच्छा आपने ऐप अलग से इंस्टॉल करके रखा है ना, उसको डिसेबल कर दीजिए, देखिए खुलने लगेगा। कौन आया कौन गया? अच्छा कोई आया और चला, कोई बात नहीं। Please turn on your camera, और मकसूद जी you also turn on your camera. Okay man. Okay. Start authenticating. दिक्कत होगा, OTP वाला दिक्कत है। just 30 minutes. ये क्या दिक्कत है भाई, तो नहीं होना चाहिए। अच्छा ये तो पब्लिशिंग में होगी ना, फाइंड कंफर्म। आपका भी ईमेल निकालो, आप कैसे किए थे? सॉरी हम तो आपका कर दिए थे, तो जो वहाँ पे था ऑप्शन देखो, यहाँ पे है ना, यहाँ पे डाल दो आईडी, यहाँ से डाल दो आईडी, यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे डाल दो। राकेश और वो चले गए। राकेश अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास में हम लोग ऐड में, फेसबुक ऐड में जो भी पढ़े थे उसको हम लोग फिर से करने की कोशिश कर रहे हैं। राकेश स्पेसिफिकली मैं आपको ही बोल रहा हूँ एक बार, ठीक है। 2 अवेयरनेस का ऐड बनाना था, जो भी मिस हुआ है आप उसको बना लीजिए। देखो कहाँ है डिलीट, स्क्रॉल करो नीचे। सर मेरा डाटा खत्म हो रहा है सर, आप कुछ जो है हाँ आप रिकॉर्डेड वीडियो भेज दीजिएगा सर। ठीक है। जाएंगे अब भराएंगे अब दुकान मार्केट में अभी जा करके, थोड़ा सा गांव आए हुए हैं सर, थोड़ा सा। हम लोग आएंगे, हम लोग को वेबसाइट पे जाना है, लेकिन वेबसाइट का ऑप्शन नहीं दे रहा है। वेबसाइट का ऑप्शन देने के लिए क्या बोल रहे हैं देखिए, बोल रहे हैं अपना बिजनेस मैनेजर में मूव करें ना,
जो ऐड अकाउंट इसको बिजनेस मैनेजर मूव करिए, हम नहीं इतना कॉम्प्लिकेट करना चाहते, बिजनेस मैनेजर इससे बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इसका एक चीज आपको क्लियर रखना चाहिए, तब जाके आप ऐड आप वहां से करोगे ना, कहाँ से? एक तो पहले तो देखो, फिर से ना कितना बार बोले ऐप नहीं यूज करना, ब्राउजर पे करो। ब्राउजर नहीं है, ऐप में और ब्राउजर में ऑप्शंस का बहुत अंतर रहता है। तो आप सीख वहां पे रहो, प्रैक्टिस यहाँ पे करो, तो ऑप्शंस में अंतर होगा तो कंफ्यूज हो गए। ये नई ऐप यूज करना, ब्राउजर में करो। अरे तो वही बोल रहा ना, क्यों बनाया हो, ये करना ही नहीं है, इसको अनइंस्टॉल कर दो। नहीं नया शुरू से बनाना होगा, ब्राउजर में लॉगिन करना है आपको, अपना ब्राउजर में आईडी पासवर्ड याद रखना है, ब्राउजर में लॉगिन करना है। हाँ तो ब्राउजर में लॉगिन करना है, ऐप्स नहीं यूज करना है ना। हाँ यही वाला ठीक है। क्यों नहीं आ रहा है, रीस्टार्ट करिए एक बार सिस्टम। लैपटॉप लेके आइए जिनको भी परेशानी है। जिनको भी परेशानी है लैपटॉप लेके आइए। पिक्सल ये बताया था ना, पार्टनर इंटीग्रेशन में जाके, यहाँ पे जाके करो। यहाँ कहाँ आ गया? अच्छा ये आपका वेबसाइट है, इस पर लॉग इन करो। यहाँ पे आ गए हैं, तो यहाँ पे भी आ गया, वेरी गुड। ये भी तो इंस्टॉल कर ही लिया, फिर यहाँ पे जाते हैं, ये देखो पिक्सल आईडी नहीं ना डाले, कल इंस्टॉल नहीं ना करना था ये वाला। पिक्सल आईडी हम तो डाले थे, नहीं डाले ना डाले थे, इधर सेव नहीं किए थे या फिर ऐड नहीं हुआ था, बस यही प्रॉब्लम था। पिक्सल आईडी कौन सा है आप बताना मुझे, बताओ अभी स्क्रीन पर, ये वाला, वेरी गुड। फीचर एक ही तो हाँ आप में एक ही आ रहा है, ये सर ना हम ये भी किए थे। तो सेव नहीं हुआ होगा, कुछ तो गैप हुआ होगा। अभी एक बार चेक कर लेते हैं, देखो इस बार आ गया, एक दो बार वेबसाइट खोल लेते हैं। सर वेबसाइट कैसे खोल रहे हैं, शिफ्ट प्लस कंट्रोल शिफ्ट आर कर रहे हैं, ठीक है, तो रीलोड हो गया एक दो बार। यहाँ पे तो ऑल दो ग्रीन और ग्रे नहीं है आपका, बट सर तो वो कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? कन्वर्जन बनाएंगे ना, देखो पता चल जाएगा, इवेंट ट्रैक करने लगा ना, देखो पहले कुछ और था अभी कुछ और आ गया है, यानी ये हो गया। अब ये कस्टम कन्वर्जन पे आते हैं, तो ये भी जो पेज है ना, ये वाला पेज, हाँ सर ये तो सही है ना। हाँ इसको खोलेंगे ना एक दो बार खोलेंगे, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। सर आप डायरेक्ट इंटरफेस पे कैसे आ गए?
हम लिंक वहाँ से कॉपी किए ना बाबू, हम यहाँ से कॉपी कर लिए, अच्छा ओके। ठीक है। तो अब ये एक दो बार खोल लिए, इतना में, हाँ इतना में ये एक्टिव हो जाना चाहिए। करिए, रुकिए एक मिनट देख लेते हैं आपको, हो गया एक्टिव। ये तो हाँ। उसके बाद प्रोसेस कस्टम वाला बना हाँ बाकी नहीं, कस्टम कन्वर्जन तो ये ऑलरेडी बन गया ना, अब ऐड बना सकते हैं। सकते जो लीड जेन। हाँ हाँ, अब ऐड तो बना, सर बिना इसके तो वो तो बन नहीं सकता। नहीं बन जाएगा लेकिन एरर रहेगा, वो काम नहीं करेगा, सही से ट्रैक नहीं करेगा। ये ऑफ हो गया है सबका, नितेश और ये तो हमें ये नीतीश। और कुछ डाउट है तो आप पूछ भी सकते हैं, ऑनलाइन में जो है मैं उनसे बोल रहा हूँ। दिखाई, राहुल नाम है ना आपका, राहुल नाम है, विकी, हाँ विकी दिखाइए। नहीं परस्पेक्टिव, देखो यहाँ पे बोले थे ना जाने के लिए, कहाँ पे, पार्टनर इंटीग्रेशन, पार्टनर इंटीग्रेशन के बाद यहाँ पे वर्डप्रेस सर्च करना था, ऐसे करके जाना था, ठीक है। एक बार ना वो खोल लो, कल का रिकॉर्डिंग खोल लो और देख के फॉलो करने की कोशिश करते, ठीक है। इसके अलावा बाकी सब हो गया है, अवेयरनेस हो गया है। लीड जनरेशन जो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे भेजना था, वेरी गुड। लीड जनरेशन फॉर्म वाला, फॉर्म वाला नहीं बन, ठीक है, ये वाला कर ले, इसके बाद फिर फॉर्म वाला कर ले, ठीक है, ठीक है। कहीं भी आप फंस रहे हो ना ऑनलाइन में प्रैक्टिस करने में, तो आप पूछ सकते हो, राइट, कंसीडर दिस एज योर डाउट क्लास। और जहाँ भी फंस रहे हैं एड्स में, बोर्ड पे पहले से लिखा हुआ है क्या करना है, तो आप पूछ सकते हैं।
हम्म, हम्म, देखो सबसे पहले यहाँ पे गए ना, तो पिक्सल बन गया, यहाँ पे पिक्सल बन गया ना, तो यहाँ पे आना है ओवरव्यू में, इसको रीलोड करना है। देखो ये पिक्सल बन चुका है। अब अपने वर्डप्रेस पे जाओ और वर्डप्रेस पे एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। कर चुके हैं। हाँ, तो प्लगइन इंस्टॉल करना होगा, प्लगइन में वो कोड डालना होगा। कर सामने कर। हाँ ये सर जो पहले का छोटा होगा उसमें एक था, उसमें आप रिकॉर्डिंग सारा कुछ कर रहे थे, व्हाट्सएप वाला था, और वो जब वहाँ पे ऑप्शन ढूंढ रहे थे तो व्हाट्सएप आ ही नहीं रहा, तो उसमें क्या आपके अकाउंट में बोल रहे हैं व्हाट्सएप का ऑप्शन नहीं है। एक बार दिखाइएगा। कुछ कुछ अकाउंट्स में नहीं देता है व्हाट्सएप। इंस्टॉल हो गया ना, अब वो कोड डालिए। नीचे आओ, मेटा पिक्सल योर साइट प्लगइन होगा ना, देखो इधर लेके आओ, उधर लेके जाओ, नीचे नीचे आओ, यहाँ पे ना जनरेट क्वेश्चंस क्यों नहीं। इसमें जो टेबल पिक्चर है सर, ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ, देखो फेसबुक जहाँ लिखा है वहाँ रखना, स्क्रॉल करो नीचे, मेटा पिक्सल लिख रहा है यहाँ पे, ये है, ये है, यहाँ पे डालो पिक्सेलिटी। हो गया। हाँ अब अपना वेबसाइट खोलना होगा सबसे पहले, नहीं होम पेज खोलना होगा अपना। डैशबोर्ड नहीं, होम पेज। तो यहाँ से जाना है, यहाँ से जाएंगे, ये इसको एक दो बार रिलोड कर लो। इतना में आ जाना चाहिए, ये इतना में आ जाना चाहिए। ऑल्दो आपका तो ग्रीन जैसा है ही नहीं, तो नहीं दिखेगा, कोई बात नहीं, कस्टम कन्वर्जन बनाओ। हाँ इसके बाद ये वाला आप पूछ लेना, कुछ अगर डाउट पूछ लेना तो ठीक है। एक ना थोड़ा सा गैप में बीच में कुछ डाउट है, तो एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, हम करके जब कर लेंगे। ठीक है ठीक है।
3 फॉर्मेट में डिजाइन करना, उसको यहीं से चेंज किया जा सकता है, कैसे किया? प्रीमियम में देता है, प्रीमियम में रिसाइज देता है, लेकिन फ्री में भी आप कर सकते हो जो प्रीमियम में करता है। जैसे इसका सबसे पहले साइज देख लेते हैं, ये कौन से साइज में बनाया है आपने? मुझे लगता है ये देख के तो 1:1 लग रहा है, डाउनलोड करेंगे ना तो बता देगा। नहीं, 2000 क्रॉस फुल है, तो ये 1:1 नहीं है पक्का, 9:16 भी नहीं है, और ये तो फिर किसी भी फॉर्मेट में नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे जाइएगा ना, यहाँ पे अगर जाइएगा जब क्रिएट में, तो क्रिएट में ना यहाँ पे कस्टम साइज बोलता है। कस्टम साइज में ना, कस्टम साइज में जाने के बाद यहाँ पे डाल दीजिए 1000 क्रॉस 1000। तो ये क्या हो गया, ये 1:1 हो गया। ठीक है, क्रिएट डिजाइन कर लेना। अब इसके बाद करना है, लेट से आपको 9, तो दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 900 इंटू 1600 हो गया, फिर क्रिएट डिजाइन। ठीक है, वैसे ही इसको एक बार डिजाइन उसको बार बार रिपीट से सेम डिजाइन करें। सेम डिजाइन नहीं करना पड़ेगा, उसका एक छोटा सा ट्रिक है। 1910 लास्ट वाला, चलो लास्ट वाला करते हैं, 1910 नेक्स्ट 1000 क्रिएट डिजाइन। मान के चलो इसी को आपको करना है, ये कैनवा प्रो करता है, सेम काम आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसको कॉपी किए, कॉपी करने के बाद खुला नहीं क्या, ये आ गया। अब इसको यहाँ पे लोड हो जाने देता है। ये कर दिए पेस्ट। ठीक है, उसके बाद फिर इसको ऐसे ले जाके थोड़ा थोड़ा ऐसे बड़ा कर लीजिए और इसको सेंटर में लेते हैं। ठीक है, कैनवा प्रो भी बस इतना ही करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर बड़ा किए तो उसको अपने हिसाब से इधर उधर एडजस्ट कर देता है। कैनवा प्रो भी बस इतना ही करता है। ठीक है, मतलब ये यहाँ से स्ट्रेच नहीं होगा। नहीं नहीं, वो प्रो भी नहीं करता है, वो आपको मैनुअली ही करना होगा। इसमें आपको न्यू लीड्स एंड एडसेट जो कैंपेन में, तो इसमें मेरे को एडिट करना है या फिर एडसेट न्यू करना है इसमें? किस चीज के लिए? सर अभी जो न्यू एड कैंपेन के अंदर एडसेट था, एबी टेस्टिंग के लिए। एबी टेस्टिंग के लिए डेफिनेटली। अगर हमको सर क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं बना है। मान के चलो कि टिफिन सर्विस कैंपेन था ये वाला, इसके अंदर आपको एड फिट लेवल पे क्या टेस्ट करना है, लेट्स से आपको लोकेशन टेस्ट करना है या ऑडियंस टेस्ट करना है, तब उस केस में आपको ये क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा सर, मींस अंदर जाके फिर हमको क्रिएट करना यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, हाँ। लेकिन वही अगर ऑडियंस आपको टेस्ट नहीं करना, आपको एड फिट टेस्ट करना है। एड फिट एजेंट कि है फोटो। कौन सा लगा, राइट? तो उस केस में आपको ऐड पे आके, ठीक है, इसको आपको क्रिएट करना होगा। लोकेशन वाले में कैसे करेंगे? लोकेशन वाला के लिए ये करना होगा, यहाँ पे आके क्रिएट करेंगे। एक बनाओ खुद आइडिया लगेगा। नाम पूछता है, वो छोड़ दो, यहाँ और यहाँ नाम पूछ रहा है, नाम बना। फिर ये दो ऐड डालना है, एक ऐड सेट फिर ऐड सेट के अंदर ऐड। तो कुछ भी नाम हाँ, रख दीजिए। उसके बाद से करना है साथ। फिर इसके बाद क्या करना है? अभी तो डायरेक्टली पब्लिश नहीं ना कर सकते। हाँ, अब आपको टेस्ट क्या करना है वो चीज़ यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, जैसे आपका लोकेशन था ना, लोकेशन टेस्ट करना है, तो यहाँ पे अलग लोकेशन, यहाँ पे अलग लोकेशन। तो वो सेट करने के लिए यहाँ पे रहता है ना नीचे ऑप्शन, देखिए ना,
सर यहाँ तो लोकेशन नहीं बता रहा। जनरेट न्यूज़ थ्रू बोथ योर वेबसाइट एंड प्लेटफॉर्म्स, जनरेट न्यूज़ थ्रू योर वेबसाइट, जनरेट न्यूज़ थ्रू बोथ योर वेबसाइट एंड कॉल्स, जनरेट न्यूज़ का करना क्या चाहते हैं सबसे पहले वो क्लियर करिए, करना क्या चाहते हैं आप? सर लोकेशन सेट करना। लोकेशन तो फिर इस ऑप्शन में तो मतलब ही नहीं ना है, तो नीचे आ जाइए। और सर इससे क्या होता है बताइए, मीन्स इसे इंस्टाग्राम पे और फिर जहाँ जहाँ जो लिखा होता है वहाँ पे चले जाए। हाँ हाँ नहीं देखो सबसे पहले दिमाग में क्लियर करना जरूरी है। आप मान के चलो हम भी टेस्टिंग कर रहे हैं ऐसे सोचो, और एक यूजर को हम एक कैंपेन में व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं और लेट से रांची में रन कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा कैंपेन को हम वेबसाइट पे भेज रहे हैं और जमशेदपुर में रन कर रहे हैं, हाँ। ठीक है। तो वैसे में जो रिजल्ट आएगा वो तो फेयर नहीं ना आएगा, समझ रहे हैं। तो अगर टेस्ट कर रहे हैं तो उस केस में दोनों का बाकी सब चीज सेम रहना चाहिए, जो आपको टेस्ट करना है सिर्फ वही डिफरेंट रहना चाहिए। सर जैसे अभी एक तो यहाँ पे हम दोनों अपने नाम से बना रहे हैं, एक इसके नाम से और एक तो नीति मोदी के नाम से अगर चलेगा तो फिर ये लोकेशन हम नहीं सेट की, ये तो हम कुछ और ही सेट कर दिए। हाँ डेफिनेटली, तो ठीक फिर है। हम इसको एडिट कर जैसे देते इसको हैं। डिस्कार्ड कर दो, बता दें इसका सबसे आसान तरीका क्या है। डिस्कार्ड करो, इसका सबसे आसान तरीका है ना, जैसे मान के चलो ये कैंपेन में ये वाला मान के चलो करना है, तो हम क्रिएट की बजाय हम क्या कर देते हैं, हम डुप्लीकेट कर देते हैं। डुप्लीकेट कर देंगे, डुप्लीकेट विथ ओरिजिनल सेटअप, ठीक है। कितना कॉपी बनाना है, याद रहेगा। याद हो जाएगा जब आप करोगे तो। अभी तो सब थ्योरी ही है ना, जब थोड़ा पैसा खर्च होगा, देखोगे रिजल्ट नहीं आ रहा है तो खुद ही दिमाग में आने लगेगा, है ना। ये डुप्लीकेट करके करोगे तो आसान रहता है। तो फिर यहाँ पे ये हम नेम चेंज कर देंगे। बस नाम चेंज करना और जो चीजें आपको चेंज करना है फिर वही चेंज करना है। ओके, ये न्यू लीड्स एड सेट कॉपी हो गया और इसके अंदर आएगा। तो इसमें क्या डाल देंगे सर वैसे? कुछ भी डाल दीजिए ना जो आप टेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए लोकेशन टेस्ट कर रहे हैं तो लोकेशन का नाम डाल दीजिए ताकि याद रहेगा। अभी भी नहीं हो रहा है। नहीं हम सारा डिलीट कर दिए, वो फिर से बना, बट क्रिएट करने का वो कर रहे हैं, ये बताना वो उधर वाला कंट्रोल सर एक ये एडिट कर दिए, अब एक मिनट रुको, तो अभी तो कोई पेंडिंग है, चलो एक कैंपेन बना के देखते हैं, एक रैंडम हम लोग कैंपेन बनाते हैं। अच्छा यही बोल देना है। ईमेल आईडी हो गया था सेव, हाँ देखो एक तो आ गया यहाँ पे, रीलोड किया ना तो आया ये वाला आपका जो बनाए थे। एक बार इसको देखते हैं इसमें क्या एरर है। बनाए तो शायद बाकी तीन सेव नहीं हुआ, वो तो ईमेल के चलते नहीं ना हो रहा था, तो ईमेल हो गया ना, इसमें कोई एरर नहीं है, ये पब्लिश हो जाएगा। ये भी पब्लिश नहीं हुआ, कुछ तो बोला समथिंग वेंट रॉन्ग। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है जी अकाउंट में। पब्लिश हो गया है। ये क्या हो रहा है ना, जब रीलोड कर रहे हैं ना तब चेंज दिखा रहा है। मे बी इधर ब्राउजर के चलते अटक रहा है, ब्राउजर के चलते या फिर इंटरनेट की वजह से अटक रहा है। कि जो बनाए थे आप देखिए एक तो आया है, बाकी का तो नहीं बोल सकते हैं, ये एक आया है ठीक है, लेकिन दिखा तब जब रीलोड किए। अगेन जो चेंजेज भी था हम लोग यहाँ से अप्लाई किए तो तुरंत नहीं आया, जब रीलोड किए तब दिखाया। बट दूसरा कैसे बनाए, दूसरा चलो एक बनाते हैं, देखते हैं, एक अवेयरनेस में कंटिन्यू करते हैं। ये तो बड़ा प्रॉब्लम है, देयर इज प्रॉब्लम इन चेंज प्लीज रेगुलेटर। ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पे कहीं तो बोलता है, यहाँ पे ना रीफिट बोलता है, रीफिट एडमिन, रीफिट कर देते हैं एक बार। ऑल्सो डिस्कार्ड अनपब्लिश चेंज, तो रीफिट कर देते हैं। कुछ भी अगर फिटिंग इधर उधर होगा तो ठीक हो गया होगा, अब देखते हैं अब हो जाए।
अभी नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये कंफर्म हुआ नहीं है बेसिकली, रिसेंट कंफर्मेशन ईमेल, कंफर्मेशन कोड देखो ईमेल खोल के। ईमेल यही वाला है। जीमेल पे जाओ, जीमेल पे वहां पे क्लिक करके देखो, के पे, यहाँ पे देखो यही वाला ईमेल है, दूसरा वाला तो यही वाला ईमेल डाल दो यहाँ पे, ये वाला तो उस पे जाओ, यहाँ पे क्या डाले हैं 9861 ना, देखो तो कंफर्मेशन कोड आया तो है, देखो कोड नहीं आ रहा ना ना ये आया तो है, देखो इंटर 216 ऐसे करके बोल रहा है। अभी लेटेस्ट वाला देख लेते हैं, अभी क्या होगा 21, यही वाला होगा ना, 216 यही तो बोल रहा है ना। ईमेल एड्रेस फॉर यू to meta to confirm this correct email you need to enter the following code 216 बोल रहा है। गलत बोल रहा है ना सर, हम ट्राई कर चुके हैं। एक बार और भेज लेते हैं। 3 डिजिट का जनरली आता ही नहीं है, 3 डिजिट का कैसे आ गया आपका, बोलता है ईमेल सेंड हो गया। 4 से 5 हो जाना चाहिए। किसके बाद 7 हो गया यहाँ पे, फिर तो वही है 1323, लेकिन 3 डिजिट का कोड नहीं होगा, जब भी होगा 4 डिजिट का होगा। 4 या 6 हाँ 4 या 6। अच्छा ऐसा है क्या, इफ यू थिंक यू रिसीव ईमेल बाय मिस्टेक यू कैन डिलीट इट टू मेटा आईडी अकाउंट टू कंफर्म दिस द करेक्ट। अच्छा ऐसे कर लेते हैं ना, फिर कोई बात नहीं। एक और ईमेल है ना आपके पास, तो यहाँ से कर लेते हैं रिमूव ईमेल, या रिमूव हो गया एड ईमेल एड्रेस। दूसरा वाला ईमेल डालिए तो यहाँ पे, दूसरा वाला ईमेल डालिए। वहाँ नहीं डालना है, अरे पापा रे ना, वहाँ नहीं डालना, ये यहाँ पे ऐड करना है। सर, उसको वैसे हाँ हटा दीजिए, सेव कर दीजिएगा। नहीं वो सब कुछ नहीं टच करना, ये दूसरा वाला ईमेल है ना, स्विच कर लीजिए यहाँ से, तो स्विच किया हुआ है। उस टाइम तो कोई और था ना, ये वाला है ना स्विच, हाँ अब आया ना, ये रहा, देखो क्या इस तरह आ गया, डालो। हो गया, अब हो जाना चाहिए, चलो एक बार देख लेते हैं ना। ये नहीं होगा, हम देखते हैं। हो गया,
एक्टिव नहीं दिख रहा कन्वर्जन। हाँ तो फिर पिक्सेल इंस्टॉल होने में कुछ दिक्कत हुआ होगा। बट देखते हैं इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पिक्सेल। यहाँ पे हमको जाना है यहाँ पे। ये तो ऐड कर दिए हम। तो ये जब ऐड कर दिए वहां पे दिख रहा होगा व्यू। तो फिर पिक्स अभी भी गलत होगा, कहीं और लगा दिए कोड। चलो देख लेंगे आपका। बहुत स्लो चल रहा है जी। ठीक है जी। कनेक्ट करिए। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। नहीं तो ये कॉपी किए, ये कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाने के बाद पे जाने के बाद ये हो गया। इतना तो फेंक थे, इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद वेबसाइट खोले थे एक दो बार। नहीं तो वेबसाइट नहीं वेबसाइट खोलना है तब ना फायर होगा। एडमिन पे नहीं कोड चलता है। जैसे गूगल एनालिटिक्स भी है, एडमिन साइड को नहीं ट्रैक करता है वो, एडमिन साइड पे कोड नहीं जाता है। हो गया ना, आगे कर। कनेक्ट हुआ बाबू। मुझे लगता है इधर ही प्रॉब्लम हुआ, अभी भी तो स्लो ही है। सर यहाँ से डिलीट करके फिर से नहीं उतार सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। मना कर दिया। कर सकते हैं। देख फेसबुक का साइट फ्लो था जी, फ्लो है जी, हम लोग का इंटरनेट में दिक्कत नहीं है। देखो यही नहीं खुल रहा है। एड्स मैनेजर तो खोला।
अब खुल गया, वेरी गुड। ये तो ट्रैक करने लगा है राइट, हम लोग यहाँ पे थे और यही नहीं खुल रहा था हम लोग का, एक्टिव हो गया ये भी। उसको पेज को ओपन करेंगे ना तब जाके वो फायर होगा, है ना। हम्म हम्म फिर से बोलिए, रिप्लेस कर रहे हैं तो हाँ हाँ, नहीं नहीं, साइज देखो ना वहाँ लिखा हुआ है क्या साइज लेना है। हाँ हाँ यूआरएल बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, ये कस्टम का वर्जन रहा है। नहीं नहीं, बीच में देखो नीचे, हाँ साइज क्या बोल रहा है वो देखो, 9:1 बोल रहा है ना, तो आपको उसी रेशियो में इमेज डिजाइन करके लगाना होगा कैनवा में। हाँ यूआरएल तो ले लेना, ऐसे कर लेते हैं ना इसको, राइट क्लिक नहीं होता इसमें, कोई बात नहीं, कंट्रोल सी भी नहीं काम करता है, तो कंट्रोल सी कर सकते हैं ना। अच्छा इसी को पेस्ट हाँ यही तो है ना, अब कर लो। इसमें था ना, अच्छा राइट क्लिक, इससे लेफ्ट क्लिक से बंद हो जाता है सारा चीज, सॉरी राइट क्लिक से यहाँ पे लेफ्ट। हाँ क्या बोल रहे हो, नहीं 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 नहीं, वहां जाओ ना, क्या नाम है, कस्टम साइज करके होगा, कस्टम साइज, नहीं नहीं कस्टम साइज होगा, जब क्रिएट में जाओगे तो पब्लिश कर लो, फॉर्म का नाम डाल दो। नहीं बाबू, मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट रुको मैं दिखा देता हूँ। हाँ अभी के लिए, बट जब चलाएंगे तब तो रिलेवेंट डालना होगा। ठीक है, अब इस फॉर्म को लगाओ, एक फॉर्म का पेज बना के, हाँ निंजा फॉर्म में नहीं, एक पेज बनाना पड़ेगा, नया पेज, जैसे थैंक यू पेज बनाया वैसे ही एक और पेज बनाना पड़ेगा। फिर से वर्डप्रेस में हो जाए हाँ वर्डप्रेस में ही एक फॉर्म का पेज हुआ और एक थैंक यू पेज हुआ, तो वो दोनों बना लिए थे। बना लिए हैं तो वेरी गुड, तो फिर इसका शॉर्ट कोड पेस्ट कर दो वहाँ पे, लेके आओ लैपटॉप अपना। देखो ये जो रेशियो है ना, रेशियो पढ़े मैथ में, रेशियो का क्या मतलब होता है, इक्वली होता है जब ये इक्वल है फिर ये आगे पीछे आगे पीछे है, अगर मान के चलो 9:16, यानी अगर दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा ना काम अपना, एक 900 आएगा और एक 1600 आएगा, वेरी गुड। तो अब यहाँ पे जाना है आपको, यहाँ पे कस्टम साइज सेलेक्ट करना है, देखो यहाँ पे क्रिएट में जाओगे ना, क्रिएट में आएगा कस्टम, क्रिएट में जाके कस्टम कस्टम अब यहाँ पे कर लो, क्या डाले सर, रेशियो से साइज निकाले ना हम लोग, क्या निकाले 900 इंटू 1600 हो गया। सर इसको मल्टीप्लाई करना जरूरी है। हाँ रेशियो का भी मतलब होता है ना, आगे भी ये आपको हमेशा काम आएगा रेशियो का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे जो बनाएंगे, अब इमेज सेलेक्ट करें, हाँ सर अब गैलरी से इमेज कैसे सिलेक्ट करें, अरे बाबू ऐसा सवाल पूछोगे, यहाँ अपलोड का ऑप्शन नहीं रहता है। अच्छा हाँ कर लो, सर थोड़ा सा मेरा देखिएगा। यस स्क्रीन शेयर करिए, राकेश राइट, सर ये वो तो डाउनलोड्स में है। एक
मिनट रुको, राकेश आपका स्क्रीन हट गया बाबू। हाँ go ahead। दिखाइए क्या दिक्कत हो रहा ये दिख रहे हैं सर अभी। है? हाँ मैं देख पा रहा हूँ। क्रिएट कर रहे हैं ना, एक तो ये तो हो गया है, पेमेंट एरर का है, और उसके बाद ये आ जा रहा है, ये हट नहीं रहा है। नहीं नहीं आप इसको कट करो, मैं बता रहा हूँ आपको क्या गलत हो रहा है। कट करो। अब आप अभी जो है ना, आप मेरे ख्याल से आप एड सेट में है, आप कैंपेन्स में जाओ, वापस से कैंपेन पे क्लिक करो। अब अब क्रिएट क्रिएट हो होगा। गया। यस अब क्रिएट होगा। ठीक है सर, कर लेंगे। बनाइए। अमृता जी बन रहा आपका? सर अभी हम दूसरे ये में हैं, दूसरे में है, मतलब पेज क्रिएट कर रहे हैं सर। पेज क्रिएट करो। ग्रेट। अवेयरनेस एक वाला, ऐड बन अवेयरनेस वाला हो गया अमृता जी आपका? नहीं, कल और ट्यूसडे और वेडनेसडे वाला नहीं किए हैं सर, उसके पहले वाला कर रहे हैं। अच्छा उसके पहले वाला कर रहे हैं। ट्यूसडे और वेडनेसडे से पहले तो अवेयरनेस का ही होगा ना? हाँ सर, उसमें एक ऐड चलाए थे हम, एक ऐड वाला वो किए हैं। एक हो गया था। ओके ग्रेट। तो बनाइए, कोई जी दिक्कत होगा तो पूछिएगा। जी हाँ। राहुल आप क्या कर रहे हैं? राहुल और नीतीश दोनों तो पहले कैमरा ऑन करिए और बताइए क्या कर रहे हैं। मैं चैंपियन वाला ही ट्राई कर रहा हूँ सर। क्या कर रहे हैं राहुल जी? थोड़ा सा चैंपियन वाला जो है ना, फेसबुक एड वाला, वो मैं हाँ थोड़ा हाँ सा पीछे चल रहे हैं, उसको थोड़ा सा कर रहे हैं। गुड। कौन सा, वो तो लीड बनाने में जनरेशन थोड़ा का सा टाइम अवेयरनेस का? नहीं, अवेयरनेस का। अवेयरनेस। ओके पहला कैंपेन बना रहे हैं। नीतीश आप क्या कर रहे हैं? अनम्यूट करिए सबसे पहले। बना रहे हैं। बना रहे हैं कौन सा, अवेयरनेस का, लीड जनरेशन का या पिक्सल? लीड 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 जनरेशन। जनरेशन। ओके लीड जनरेशन व्हाट्सएप के थ्रू या फिर फॉर्म के थ्रू? फॉर्म। फॉर्म के थ्रू। ओके इससे पहले का हो गया अवेयरनेस और लीड जनरेशन मैसेज के थ्रू, वो हो गया। हाँ ग्रेट वेरी गुड। तो बनाइए फिर फॉर्म वाला, फॉर्म सर उसके मैं बाद पिक्सल। सर ये मैं उसी भूल जा रहा है सर, वर्ड प्रेस वाला जो है ना वेबसाइट बनाना, वो नहीं हो पा रहा बिल्कुल भी नहीं सर। कैसे होगा वो? क्या नहीं हो पा रहा राहुल जी? वेबसाइट नहीं बन रहा है सर, मतलब एक मैं टूर एंड ट्रेवल से वेबसाइट बनाने की कोशिश कर रहा था, और वो बन ही नहीं रहा सर, मतलब जो प्लग वगैरह सब भूल जाते हैं सर, मतलब। कोई बात नहीं है, और देखो जो जैसे एक एक टॉपिक वाइज कर रहा है, ठीक है। फिर अगर वेबसाइट बनाने में कोई दिक्कत आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी जो टॉपिक चल रहा है उस पर फोकस करना है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। नहीं, ये वाला अभी वाला तो कर रहे हैं, जैसे संडे सैटरडे को मैं ट्राई कर रहा था, मतलब बनाने का, अभी की बात नहीं कर रहा, संडे सैटरडे को। हाँ हाँ। तो वो क्या है कि मतलब हो नहीं पा रहा था वेबसाइट में, यही मैं पूछ रहा कहाँ पे फंस रहे थे था। स्पेसिफिकली, क्या नहीं हो पा रहा था और क्या करना वो चाहते थे आप? हाँ, जो मतलब जो पहले बना हुआ था ना, जैसे क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा थीम लेकर के बनाए थे ना, हम्म। तो एक्स्ट्रा थीम से बन रहा था, बट जैसे प्रॉपर वेबसाइट होता है ना टूर एंड ट्रेवल्स का, वो सब मतलब प्रॉपर से जाना चाहते हैं तो कभी ये नहीं आता है, कभी ऊपर नहीं जाता, नीचे जाता, तो बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना टाइम पड़ता है, देना सेम पड़ेगा, टू ऐसे सेम नहीं होगा कॉपी कि करना। एक बार में हो जाएगा। जैसे जो भी चीजें करेक्ट नहीं आ रही है उसको एलिमेंटर से जाके आपको धीरे धीरे करेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके होगा। तो वो एलिमेंटर से मिलने अब तो भी नहीं लगता कि हम कहाँ जाके किए थे, वो भी तो नहीं है रिमाइंडर आता है दिमाग पे। तो वो तो थोड़ा गैप होगा ही ना राहुल, लाइक आप कोई नया चीज करें तो डेफिनेटली थोड़ा तो दिक्कत होगा ही, ठीक है। बट जब आप इवेंचुअली 4-5 वेबसाइट बना लेंगे तब जाके वो क्लैरिटी आएगा। एंड आपके हेल्प के लिए एक और एक बनाने में मुझे कम से कम जो भी अगर टाइमिंग देखा जाए ना, 2 दिन मिला कर कम से कम 12 से 14 घंटा दिए हैं, फिर भी मुझे लगता है कि आधा में ही फंसे हैं, मतलब सैटरडे संडे 2 दिन दिया था, हाँ हाँ बट हो ही नहीं पा रहा था क्लियर, और बहुत मतलब कह सकते हैं बहुत डिफिकल्ट समझने में, तो समझ ही नहीं आता कहाँ से क्या चीज लें और कौन सा बटन से क्या काम आएगा।
इट्स गुड कि आप 12-14 घंटे और दिए राकेश, सॉरी राहुल, इट्स गुड कि आप 12-14 घंटे दिए, लेकिन स्टार्ट का 12-14 घंटा में नहीं होगा। ऐसे होगा ना कि 5-10 वेबसाइट बना लिए तो 12-14 घंटा में एक वेबसाइट बन जाएगा, लेकिन पहला वेबसाइट बनाने में आपको कम से कम 1 वीक से 10 दिन तक लगेगा सब चीज परफेक्ट करने में, पहली वेबसाइट बनाने में, ठीक है। पहला बना रहे तो डिफरेंट सी बात है, फंसेंगे तो जहाँ फंसते हैं ना वहाँ का ना स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डाल दीजिए कि इसको हम ऐसा करना चाहते हैं और ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो भी नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग उसको देख लेंगे कि कैसे करना है, ठीक है। और जैसे क्वेश्चन ठीक पूछते है हैं ना, तो क्योंकि मान के चलिए ये हमको सब भी आइडिया रहेगा कि एक्चुअल आप ये करना चाह रहे हैं और ये नहीं हो रहा, तो मेरे लिए भी बताना थोड़ा आसान हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है मैं वही करूँगा। आज सारे नोट डाउन कर रहा हूँ, जिस दिन डॉट क्लास होगा ना मेरे को लगता है कि मैं सामने मतलब जा करके रांची पे और वो चीज़ सारे क्लियर करूँगा, क्योंकि जितने भी वेबसाइट बनाने में डॉट आ रहा है ना कि ये नहीं हो रहा ये नहीं हो रहा, सब मैं नोट करते जा रहा हूँ एक डायरी पे, तो ठीक बस है ना, चलिए कोई बात सारा नहीं है, क्लियर वही मैं करना बोल होगा। रहा हूँ, जहाँ पे भी फंस रहा है ना उसका बस फोटो क्लिक करके स्क्रीनशॉट ग्रुप पे डाल दीजिए, तो नेक्स्ट जो भी क्लास होगा उसको हम लोग पिक कर लेंगे। बाकी नोट्स का बात करें तो नोट्स के लिए तो वीडियो नोट्स है, वीडियो नोट्स से अच्छा क्या होगा। और बाकी ये सब जो है ना फेसबुक ऐड वगैरह, हाँ नहीं फेसबुक एड वगैरह ये सब जो अभी क्लास चल रहा है ये हम मतलब पीछे थोड़ा सा पीछे हो गए थे, मतलब 2-3 क्लास ज्वाइन नहीं किया था, तो अभी क्या है कि लेक्चर क्लास से देख करके मैंने सारा कवर कर लिया है, खाली वेबसाइट डिजाइनिंग में ही फंस रहा हूँ कोई बात नहीं, और अभी जो चल रहा है वो कर रहा हूँ। अभी फेसबुक ऐड वाला कीजिए, ठीक है। बाकी जो भी क्वेश्चन रहेगा ना वो हाँ हाँ क्वेश्चन को डाउट क्लास में आके पूछ लीजिएगा, है ना, तो वेबसाइट वाला भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है क्या सर, बोल रहे ठीक है मैं ये कर रहा हूँ। और सर एक चीज़, हैं, हाँ रीडायरेक्ट करिए, सर रीडायरेक्ट फॉर्म फील्ड के बगल में है एक्शंस में। सर ये बताइए, हाँ सर मैं ये पूछ रहा हूँ, इमेज दिस पीस से हाँ हाँ, इसके बाद हम उसको जूम कर रहे हैं आना चाहिए। साइड में तो डेफिनेटली नहीं आएगा, जूम करेंगे तो कुछ पोर्शन कट जाएगा। हाँ हाँ तो यही होगा, हर बार सब सारे इमेज में। यही होगा, हाँ ठीक सर है। तो फिर हम ये सर किए ही क्यों फिर, ये तो फिर वैसे ही सही था। नहीं तो मेटा एक्सेप्ट ही ना करेगा, मेटा अपने हिसाब से क्रॉप करेगा। अब मेटा अपने हिसाब से ऐसा क्रॉप कर दिया तब तो नहीं ना चलेगा। आप लगाइएगा तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा एरिया को आप हट रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं, अब इसको फिर सेव करके फिर वहाँ अपलोड करना होगा। हाँ है ना, सर दिखाइए। सर मैं राहुल बोल रहा हूँ। नहीं यहाँ पे देखो ना ईमेल एंड एक्शन है, रीडायरेक्ट करना है ना, ये ना रीडायरेक्ट, हाँ लगाओ यहाँ पे। वीडियो नहीं प्ले किए किए ना, तो यहाँ पे लगाओ, यहाँ कौन सा पेज का, थैंक यू पेज का लिंक लगाना है यहाँ पे, करिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा, जैसे मेरा एक फेसबुक है ठीक है ना, फेसबुक में जाके पेज क्रिएट करते हैं, तो मैंने तो अभी तो एक पेज क्रिएट किया, क्या उसमें जा करके मैं 2-3 जैसे मान लिया जाए मेरा 2-3 काम है, मैं 2-3 लोगों का काम ले रखा हूँ और सब मैं अपने फेसबुक पेज से ऐड करना चाहूंगा, तो क्या वो हो जाएगा 2-3 पेज? बिल्कुल हो सकता है, अलग अलग पेज बना सकते हैं, अलग अलग पेज बना के और उसको प्रमोट कर वो सकते हैं आप। पेज बनने के बाद वो तो वो मेरा मेरा पर्सनल फेसबुक से ऐड रहेगा? हाँ डेफिनेटली पर्सनल फेसबुक पे ऐड रहेगा, लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा कि आप ही इसके पीछे हैं। अच्छा वो पता नहीं चलता, जैसे मान लिया जाए एक एग्जांपल है, मैंने अपना फेस आप ही अब तो अपना राहुल कुमार के नाम से मैंने तो अपना सैनिटरी नैपकिन वाला पेज बना रखा है ठीक है ना, और अब मैं चाह रहा हूँ कि किसी मेरा फ्रेंड का उसी का मतलब कॉस्मेटिक शॉप है ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो पैसा का उसको मैं तो बोलूंगा कि पैसा डालो मैं तेरा कैंपेन चला दूंगा, तो क्या कहते हैं अब मैं अपना फेसबुक से लॉग इन करूंगा कि उसके फेसबुक से, अगर मैं अपने फेसबुक से करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा ना, मैं उसका फेसबुक लूंगा ही नहीं? दोनों ऑप्शन से कर सकते हैं, इधर उनके फेसबुक से भी कर सकते हैं, उनका फेसबुक में आपको एक्सेस लेना पड़ेगा, या फिर आप अपने हाँ वही फेसबुक चीज है। से उनका पेज क्रिएट करके उनको एक्सेस दे सकते हैं, दोनों ऑप्शन से कर सकते तो हैं। तो मेरा फेसबुक का मेरा जो फेसबुक होगा वो तो उसके पास नहीं जाएगा ना, क्योंकि फेसबुक में बहुत मतलब और भी चीजें जो मेरा वो देख नहीं सकता ना नहीं फेसबुक नहीं, में। केवल पेज का एक्सेस जाएगा, आपका पर्सनल फेसबुक का नहीं एक्सेस जाएगा किसी को।
तो पेज का वो आईडी पासवर्ड तो कहीं सेट होने का ऑप्शन नहीं रहता है ना? अभी कॉम्प्लिकेट नहीं करते, अभी जो अभी क्लास में बताए थे वो अलग कर लीजिए, इसको ना मैं बता दूंगा कि कैसे एक्सेस शेयर कर अच्छा, सकते मतलब हैं। होता है। हाँ अच्छा, डेफिनेटली कैसे कर सारा सकते चीज हो वो बाद में पता चलेगा। सारा चीज पॉसिबल है, सब पॉसिबल है। अच्छा, मतलब ये चीज है कि मतलब अपने फेसबुक से हम चाहे तो कितना 4 5 10 आईडी क्रिएट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। हाँ हाँ, 4 5 पेज बना सकते हैं, और 4 5 का इससे ज्यादा पेज भी बना सकते हैं, और एक्सेस दे अच्छा सकते हैं अलग अलग लोगों को, अलग अलग लेबल का। अच्छा। और ये एक चीज पूछ रहा था, जैसे मैं फंड का है, तो अगर मान लीजिए मैंने 100 रुपया मुझे डेली खर्च करना है, तो 100 रुपया सेट कर देते हैं और एक एक ही बार मैं 5 हजार रुपये डाल दूंगा, और वो टाइम लाइन सेट कर दूंगा कि 30 दिन तक मेरा 100 रुपये ही कटेगा। तो वो फिर पैसा मेरा रहेगा ना अकाउंट में, क्योंकि 30 दिन में 3 हजार कटेगा, तो नहीं नहीं, 2 हजार तो अकाउंट बचा रहेगा क्योंकि। अकाउंट में रहेगा, अगर कोई एक्टिव ऐड नहीं है तो आपका वो अकाउंट में पैसा बचा हुआ रहेगा। ओके, तो मतलब उसको हम चाहेंगे कि अभी नहीं, अब जब नेक्स्ट त्योहार आएगा तब हम उसको एड रन करेंगे, तो वो पैसा फिर वहां से मैं मैनेज कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ठीक है ना, ये मैं ये वाला कैंपियन रन वाला कर ले रहा हूँ, उसके बाद फिर कहीं अगर ट्राई ये करें, पैसा वाला थोड़ा सा बता दिया। बिल्कुल ट्राई करें। ठीक है। इधर ले इधर ले। आप वीडियो देखे नहीं, क्लास में नहीं अटेंटिव रहे कि क्या क्या हुआ, ये तो बहुत बेसिक है आपके लिए तो कम से कम। अब तो बाकी सब कर लिए, तो ये तो नहीं फंसना चाहिए आपको। यहाँ पे गए, यहाँ पे जाके कहाँ जाना, फॉर्म वाला हो गया। फॉर्म जैसे बैक किए थे यहाँ पे फिर से वो यूजर नहीं देखो, हम आपका कर देंगे तो उससे आप नहीं ना कुछ सीखेंगे, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। कौन सा वाला है इसमें, ये वाला यहाँ पे जाना है, यहाँ पे नहीं ऐड हुआ ना, ऐड न्यू क्या करना था, रीडायरेक्ट करना था, रीडायरेक्ट के बाद ये इतना करके सेव पब्लिश। ठीक है, नहीं हम रेट करना चाह रहे हैं, पब्लिश हो गया। अब इसको एक पेज में लगाना होगा, फॉर्म पेज बनाए हैं, पेज में गए, पेज में जाके ऐड पेज के, ऐड पेज करके फॉर्म पेज नाम रखते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ये वाला था ना अपना, कॉपी कर लेते हैं इसको। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अभी हम कुछ भी डिजाइन पे नहीं मेहनत किए, ये हो गया। एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट में ये है ना कि अगर सब चीज सही होगा तो फिल करेंगे तो थैंक यू पे जाना चाहिए। हाँ देख लो आप भी, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। पूछ रहा है तो आगे थैंक यू पेज पे, यानी सेटअप सही है मेरा, सेटअप सही है मेरा, तो हम इवेंट में आए, इवेंट में आके ये वाला भी हो चुका है, ये वाला हो गया तो कस्टम कन्वर्जन में जाएंगे। बिल्कुल पता कर सकते हैं, क्रिएट कस्टम कन्वर्जन में जाएंगे, इसका नाम डाल देते हैं, जैसे हम डाल दिए लीड 0, कुछ नया नाम डाल दिया ऐसे करके। ये सब इंपॉर्टेंट है ये रूल कि आप कन्वर्जन कब काउंट करना चाहते हैं। ठीक है, देख लो ये यही पे ना मेन है इंपॉर्टेंट कि, ठीक है ये सब इंपॉर्टेंट है ये कन्वर्जन का रूल। तो कन्वर्जन कब हम काउंट करना चाहते हैं, तो हम कन्वर्जन काउंट करना चाहते हैं सॉरी जब यूजर जब थैंक यू पेज पे जाए, यूजर जब थैंक यू पेज पे जाए तो हम काउंट करना चाहते हैं। तो हम कॉपी कर लिए, कॉपी करने के बाद यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी बता दे रहे हैं। एक्सप्लेनेशन ये है कि जब यूआरएल में ये कंटेन करेगा
ठीक है, जब यूजर जो वेबसाइट विजिट कर रहा है उसमें ये आ जाएगा यूआरएल में, तो उसको फेसबुक मानेगा कि एक कन्वर्जन हो गया, क्रिएट कर देते, बन गया ये। ठीक है, अभी इनएक्टिव है। ठीक है, एक दो बार थैंक यू पेज खोलेंगे, ठीक है, अब इतना के बाद इसको रीलोड करेंगे तो ये एक्टिव हो जाना चाहिए। एक्टिव हो गया यानी कि रीड कर रहा है ये प्रॉपर। रीड करने लगा। ठीक है, अब इसको यूज करके यहाँ पे ऐड बनाना है। कैंपेन्स में जाओ, सेल्स में या लीड जनरेशन में वेबसाइट चूज करना, ये लीड 01 चूज करके ऐड बनाओ। क्या नहीं आ रहा? फुल नेम सुना इसको, हटा। तो इसको प्रीव्यू करेंगे तब आएगा। जैसे आप यहाँ पे डालें ना, आप इसको इधर पब्लिश सेव कर दें या फिर इसको प्रीव्यू करेंगे तब आएगा। देखो यहाँ पे आ रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रहा है? उसको इग्नोर कर दीजिए ना। जो भी ऐसे रहता है ना येलो, वो वार्निंग है, उसको इग्नोर कर सकते हैं। रेड में रहेगा ना तो फिर वो एरर है, फिर आपको उसको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसको इग्नोर कर दीजिए। इसमें नंबर से क्लिक करेंगे, पेज सेटिंग में जाके व्हाट्सएप बिजनेस करना चाहते हैं, वो है। ठीक है, गुड। आप उसे नंबर डालें। हाँ, अब इसकी बात करें, ये कहाँ आ गए? इतना नहीं करने की जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे आ गया ना, फिल टू व्हाट्सएप तो ऑलरेडी है ये आपका। व्हाट्सएप अगर कनेक्ट करना है ना तो यहाँ पे आप नंबर चेंज कर सकते हो। आप दोनों का नंबर अलग अलग कर सकते हैं। हाँ, चाहे तो यहाँ पे है कनेक्ट अनदर नंबर करके फिर यहाँ पे कनेक्ट व्हाट्सएप कर की जगह फेसबुक में चलाना चाहिए, तो नहीं हो जाएगा यहाँ से। हाँ हाँ, तो यहाँ पे तो है ना ऑप्शन। हाँ, तो सर पीपल कितने रीच करें, जैसे यहाँ पता चल रहा है कितने लोग हैं, तो ये तो नहीं होगा। इसको ठीक करने के लिए क्या करना? क्या होगा और क्या नहीं होगा? टिफिन सर्विसेज है, लालपुर है। हाँ, टिफिन सर्विसेज है, लालपुर है, तो इतना ऑडियंस बहुत है ना जी। हाँ हाँ, तो इतना फिर ऑडियंस इसी बहुत है। लेकिन ये देखना होगा कि आप सिलेक्शन सही से किए हैं कि नहीं। टिफिन सर्विस से लालपुर है, ओके है, लेकिन और ऑडियंस इतना लेते हैं तो यानी ये बहुत अच्छा आप टारगेटिंग किए हैं। कुछ और क्लिक हो गया क्या? आप टारगेटिंग बहुत अच्छा किए हैं। ठीक है, ये हमको तो नहीं दिख रहा है एक्चुअली। तो आप यहाँ पे कुछ तो डालेंगे ना, तो बस वही देखना पड़ेगा। आप डालें ना अवे फ्रॉम फैमिली। अच्छा सर, ये तो आप ही बनाया है, आपके जो हम वाले बनाए थे वही बना है। हाँ ठीक है, तो उस हिसाब से सही है टारगेटिंग। जब इतना कम रहे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो हम सिलेक्शन किए हैं वो अगर सही है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, सर इसमें नहीं आ रहा। इसमें क्या नहीं आ रहा? इसमें पीपल कितने लोग देखते हैं? तो ये वहां पे नहीं ना आता है बाबू। अरे ये एड सेट लेवल पे आएगा ना, अच्छा, एड लेवल पे इसमें नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा। हाँ दिखाइए क्या बोल रहा है। ऑलरेडी पब्लिश किया है इसीलिए नहीं दे रहा है। तो इसमें कुछ चेंज करोगे ना, लेकिन ऐड तो दिख ही नहीं रहा है, ऐड सेट ही है। तो क्या गड़बड़ हुआ जी? कंट्रोल ये हटा दे, कंट्रोल 0 इसको काट लेते हैं। कुछ तो गड़बड़ हुआ। यहाँ पे गए ना, एडिट पे गए तो अब एड्स तो आ ही नहीं रहा है। ऐड है, ऐड सेट है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, देखो नो एड्स बोल रहा है ना, यहाँ पे जाके क्रिएट कर लो, देखो क्या होता है। AD1 लिखता है, कंटिन्यू करते हैं। आपका अभी भी ऑथेंटिक ड्यू टू रीसेंट एक्टिविटी लॉगिन लोकेशन, इसको लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है।
एक बार ऑथेंटिकेशन फिर से कर दीजिए। अभी भी वही है। रीलोड करके वहां तो ईमेल वेरीफाई हो चुका है हम लोग का। अच्छा कंट्रोल ईमेल तो हो गया था वहां पे वेरीफाई, अभी तक रीड नहीं किया ये। कुछ कुछ अकाउंट है ना, नहीं अभी भी नहीं रीड किया। एक ही काम कर सकते हैं, एग्जिट कर लेते हैं। अकाउंट में कुछ गड़बड़ ही है, मान लेना होगा। ट्राई तो हम लोग किए ना 3-4 बार। अब यहाँ पे अगर जाएंगे तो आप यहाँ पे एक और आपका अकाउंट है ना यहाँ पे, ये वाला, इसको यूज कर लेते हैं। एक ऐड अकाउंट डालना काफी यूज होता है। ये वाला जो है अपना बिजनेस पोर्टफोलियो, सर हम लोग कस्टम ऑडियंस पे एडिट कर रहे थे ना। 1 मिनट रुको, यहाँ पे चल जाते हैं। चाहे तो हटा सकते हैं। ये क्या ऐड अकाउंट बना लेते हैं। एक मिनट रुको, fetch US डॉलर में ना, हाँ, इंडिया नहीं आता यहाँ पे, आएगा कोलकाता कुछ करके आता है ना, कोलकाता न्यू दिल्ली। और ये INR नेक्स्ट माय बिजनेस नहीं बोल रहा, यू मस्ट एग्री टू टर्न 24 कर लिया मैंने। आपका एक और ऐड अकाउंट बन गया है, तो आपको करना क्या होगा, अगर आप यहाँ पे जाएंगे वापस से, जब ये एड मैनेजर खोलेंगे ना आप, तो ये वाला में तो दिक्कत हो रहा है, तो यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे स्विच कर लेना होगा, यहाँ पे स्विच करके यहाँ पे आ जाना होगा। इसमें बना लीजिए, इसमें भी एक बार डालना पड़ेगा, उसके बाद फिर ये एक्टिव हो जाएगा, है ना, इसमें नहीं उतना दिक्कत होना चाहिए। अब हम कस्टम ऑडियंस पे जाके लुक लाइक सर्च किया, अब इसमें 2% तो ले, इसमें क्या पूछ रहे हैं? हाँ। अरे लुक लाइक में यहाँ पे क्या फर्क करना है, यहाँ पे करना है आपको किस ऑडियंस के सिमिलर बनाना है आपको, किस ऑडियंस अच्छा, के लुक लाइक, तो तो वो ये यहाँ तो पे डालना। एक मेरा है, और अदर सोर्सेस में जाके करना अदर सोर्सेस में कुछ क्रिएट किए हैं, तो आपने इसमें ये नहीं बनाया ना, ये पेज लाइक का, ये भी आपने पेज का बनाया ना, तो ये सिलेक्ट कर लो, ठीक और है। इसमें क्या करें, सिलेक्ट कंट्री, इसमें भी कुछ करना होगा। ये तो रहने दो, इंडिया इंडिया में ही चला देना, बाहर तो नहीं चला रहे, ना करके क्रिएट ऑडियंस। क्या लिख रहा है देख पढ़ो, अकाउंट एरर लिख रहा है, इग्नोर कर दो उसको, इग्नोर कर दो, उससे कोई दिक्कत नहीं।
सर यहाँ तो फिर नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? नहीं तो यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा ना, बनाना वहाँ पे फिर, वो तो क्रिएट करने के लिए है ना, अच्छा सेलेक्ट करने के लिए तो यहाँ पे है ना। ये तो नहीं दिखा रहा है कि कोई बना हुआ है आपका, बोल रहा है नो डीएम, सर नो अभी तो एग्जिस्टिंग नहीं ऑडियंस। बना। नहीं तो देख लो एक बार यहाँ पे, लेट्स से जाएंगे तो देखते हैं, क्रिएट नहीं करेंगे, जब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे ही बता देना, बना लेना। सर वो नहीं था, वो तो दूसरा पेज है, ये वाला से अटैच नहीं है। क्या बोल रहा है देखिए, देखो क्या बोल रहा है, ऊपर पढ़ो क्या बोल रहा है। सर लोकेशन हम अलग अलग चूज किए। नहीं उससे पहले वाला लाइन पढ़ो ना मामू, क्या बोल रहा है। कम से कम 100 होना चाहिए, तो आपका 100 पेज लाइक नहीं है इसलिए नहीं बना, लुक लाइक। कस्टम ऑडियंस बन जाएगा, लुक लाइक नहीं, कस्टम में भी नहीं बनना चाहिए, हमको लगता है एरर ही देगा सर फिर, तो जब तक 100 पीपल नहीं होंगे मेरे पेज में तब तक नहीं बनेगा। तब तक नहीं बनेगा। मिनिमम 100 लोग होने चाहिए, तब तो न्यू में किसी का भी नहीं बनेगा। न्यू में नहीं बनेगा, तो बोले ही थे ना कि ये नए बिजनेस के लिए या छोटे बिजनेस के लिए नहीं है। हाँ सर जो means, कोई कस्टमर सिर्फ आगे ओके करते हैं, मींस कुछ अगर मेरे पेज पे जाके मेरा एक लाइन लिखा रहता है, बस उनको यस या नो में या फिर कुछ लाइन होता है उसको टैप करना होता है, वो कैसे लाइन होता है, टैप करना होता है, क्वेश्चन में बोलना है। हाँ जैसे हम अपना पेज पूरा का पूरा बना के दिए हुए हैं, तो कस्टमर कोई व्यू कर रहा है मेरे वाले पेज में, तो वो या तो यस या तो नो कर रहा है एक ऑप्शन, और दूसरा अगर वो सिलेक्ट ऑप्शन पे या टाइपिंग ऑप्शन पे अपनी प्रॉपर है कि आप ये दोनों तीनों चीजों में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पेज का बात कर रहे हैं या वेब पेज का बात कर रहे हैं। सर इस पर बात कर रहे हैं कि कस्टमर कोई अपना रिव्यू देने के लिए उसको कुछ करना नहीं है, बस यस या नो करना लास्ट में। फेसबुक पेज में तो जो ऑप्शन है वही ना आप कर सकते हैं, ऐसा कहीं देखे हैं आप, ऐसा किसी और सर फेसबुक पर पेज आप में। उस दिन बता रहे थे, पर मेरे को लगा आप इसमें बता रहे थे ये चीज याद नहीं फॉर्म बन जाता है, फॉर्म जो है ना इंस्टेंट फॉर्म, इंस्टेंट फॉर्म जो हम लोग लीड 3rd नंबर जो है फॉर्म जो बनाते हैं लीड के लिए, तो उसमें हम लोग क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। स्टिल वो ऐड में लोगों को दिखेगा, वो यूजर पेज पे आएगा तो नहीं दिखेगा, ऐड में लोगों को दिखेगा। सर ये तो मेरा फिर कंप्लीट हो गया। हो गया। ऊपर का जितना चीज है ना उतना पहले मिनिमम कर लो, उसके बाद फिर आप एक्स्ट्रा कर सकते हो। सर ऊपर का हो गया, फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाला हो गया, वेरी गुड। 3rd और 4th और तो बाद आपको लीड जनरेशन का फॉर्म बना सर अच्छा लीड जनरेशन का एक बना चुके हैं। वेरी गुड, तो 2 बना था, दूसरा ही बना लीजिए, राइट। एक रांची, एक रैक, एक कैश। सर तो इसमें पेमेंट एरर आ रहा है, इसलिए इन राशि अब पढ़ो ना एक बार पूछने से पहले, एक बार पढ़ो तो सही, पेमेंट एरर का क्या मतलब है। सर ये तो समझ में आ तो गया। फिर सवाल पूछने का क्या मतलब है फिर, ड्राफ्ट का मतलब क्या है, कुछ सेटिंग सेव नहीं हुआ होगा। हाँ रिव्यू सर हाँ राकेश गो अहेड। सर ये सर आपसे किस नंबर पे बात हो सकता है सर। नंबर है मेरा ग्रुप में, लेकिन हमको कॉल करना होगा तो 7 बजे के बाद करिएगा, उससे पहले बहुत मुश्किल है कि मेरा शाम में। हाँ शाम में ना सर। हाँ 7 बजे के बाद। ठीक है।
नेक्स्ट क्लास है 28 को, 10 दिन का लगभग गैप मिलेगा, 12 दिन का गैप मिल जाएगा। 28 है 29 है, ग्रुप पे डाले 28 29 से होगा। यस यू आर राइट, पिन कर देते हैं ना, भूल जाएंगे हम खुद। हाँ क्या हुआ सर? वेबसाइट जैसे बॉर्डर सर बनाते हैं सर, तो बॉर्डर के नीचे स्क्रॉल होने लगता है। कोई बात नहीं है, जो भी स्टेप पे दिक्कत होता है ना उसको स्क्रीनशॉट करके ग्रुप पे डाल दीजिएगा, तो नेक्स्ट जब भी कोई क्लास होगा या डाउट क्लास होगा तो क्वेश्चन ले लेंगे, है ना। जैसे अभी वो भी पूछ रहे थे ना, तो जैसे अभी वीग लगता है, फिर वेबसाइट में तो बहुत सारा चीज़ है ना, तो आप क्या बोल रहे हैं वो हम समझ पाए एग्जैक्टली बहुत डिफिकल्ट है, समझ रहे हैं। कोई बात नहीं है, जो आप बोल रहे हैं अभी वो तो हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, या कुछ भी ऐसे समझाना किसी को बहुत मुश्किल है, तो आप ना जब भी बना रहे हैं ना और जो नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है यानी कोई वेबसाइट देख रहे हैं जहाँ पे वो चीज़ हो रहा है, ठीक है, तो वो वेबसाइट का लिंक और स्क्रीनशॉट बस ग्रुप पे डाल दीजिए, तो जब भी क्लास होगा, अभी नहीं दिखाइए, अभी फेसबुक ऐड कर लीजिए, ठीक है। देखो क्या होता है ना, एक टॉपिक में पीछे चल रहा हूँ, ठीक है, या एक टॉपिक में कोई डाउट है और फिर अभी जो टॉपिक चल रहा है उसको भी छोड़ के पीछे वाला कर रहा हूँ, तो पुराना वाला भी मिस हुआ, अभी वाला भी मिस हुआ, समझ रहे हो। तो अभी वाला कम से कम लेवल पे रहते हैं, और वो जो छूट गया वो कभी होगा तो कर लेंगे, है ना, ठीक है। क्या होता है अभी पढ़ेंगे ना जी, एफईओ थोड़ा सा ट्रिकी होगा, अभी तक तो सब चीज़ आसान लग रहा होगा, एफईओ थोड़ा ट्रिकी है। एक मिनट इधर देख लीजिए, उसके बाद हम छोड़ देंगे, ठीक है। क्लासेस कब से रिज्यूम होगा? 29 से, ठीक है। 29 से पहले 29 को हम लोग जब मिलेंगे, 29 को या 30 को हम लोग मार्क करेंगे किसका क्या हुआ है अटेंडेंस। उस दिन हम एक्सपेक्ट करेंगे कि किसी के पास बहाना नहीं हो कि सर टाइम नहीं मिला, फिर ऐसे हो गया, फिर वैसे हो गया। जो भी असाइनमेंट है क्लास में ऑलरेडी शेयर्ड है, ठीक है, आप वहाँ पे जाइए, रिकॉर्डेड लेक्चर देखिए और सारा कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और जो भी दिक्कत आ रहा है ग्रुप पे आप शेयर कर सकते हैं, तो ग्रुप तो एक्टिव ही रहेगा, ठीक है, जो रिप्लाई करने लायक होगा रिप्लाई कर देंगे, राइट, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। हैप्पी दिवाली, थैंक यू। Same to you, sir. थैंक यू अमृता जी।